Assalamu alaikum guys, how are you all? Welcome to my YouTube channel. Today our topic of discussion is about the introduction of the history of English literature. आज की वीडियो में हम इसके पीरियड्स देखेंगे कि कितनी इरास कौन सी आई हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, कौन सा पीरियड या कौन सी मोनार्की का कौन सा इरा कहाँ से कहाँ तक फॉल करता है, ठीक है, और उसके अंदर कौन सा किंग या कौन सी क्वीन आई थी, ठीक है, और कौन सी इरा किस राइटर के नेम से जानी जाती है. ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. ओके, so before start my lecture I would like to tell you something about the English literature. Okay, English literature, why we call it English literature? The people who lived in England are called the English people because their native language is English. Okay, so when we study the English literature, it's mean that we are studying the literature of the England. That's why we call it English literature. Okay, so let's get start our lesson. सबसे पहले जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इरा आती है वो है हमारे पास एंग्लो सैक्सन. ठीक है, एंग्लो सैक्सन, इसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं और एंग्लो सैक्सन भी कहते हैं. ये इरा 670 एनो डोमिनी से स्टार्ट होती है और 1066 तक ये रहती है. ठीक है, अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इन द 5th century 3 ट्राइब्स, एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स, दे कनकर्ड ब्रिटेन, इन्होंने ब्रिटेन को कनकर्ड किया था एंड डिवाइडेड इट्स कंट्री इनटू 7 पार्ट्स. ओके, और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था. बट इन द 7th century ऑल ऑफ दीज 7 स्मॉल पार्ट्स आर कंबाइंड. ओके, एंड बिकेम अ कंट्री अंडर द नेम ऑफ इंग्लैंड. ओके, तो वहाँ से ये इंग्लैंड बना. ठीक है, और इन्होंने 670 टू 1066 तक इन्होंने वहाँ पे हुकूमत की थी. ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट था इनका किंग. ओके, बट आफ्टर द एंग्लो सैक्सन पीरियड एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट. ओके, एंग्लो नॉर्मन पीरियड एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो गया. ठीक है, अब इन 1066 इन द बैटल ऑफ द हास्टिंग, ठीक है, द किंग ऑफ द एंग्लो सैक्सन वाज डिफीटेड. ओके, बाय द नॉर्मन्स यानी नॉर्मन के जो नॉर्मैंडे एक जगह का नाम था जिसे अब फ्रांस कहते हैं. ठीक है, वहाँ के लोगों ने एंग्लो सैक्सन पे हमला किया. ठीक है, और उसे ऑक्यूपाइड कर लिया और वहाँ पे उन्होंने अपनी हुकूमत स्टार्ट कर दी. ठीक है, और इन्होंने जो हुकूमत की 1066 से लेके 1500 तक इनका इरा रहा और इसलिए इसे मीडिएवल इरा इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं. ठीक है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट राइटर हमारे पास आता है जियोफ्रे चौसर, हु वाज टू मच फेमस फॉर हिज आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन इज इन हिज मोस्ट फेमस वर्क कैंटरबरी टेल्स. ओके, तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट इरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विच इज़ रेनेसांस. रेनेसांस इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच मीन रिवाइवल. ओके, तो रेनेसांस के अंदर जब ये आया था तो हर चीज़ रिवाइज हुई थी, हर चीज़ के अंदर नई डेवलपमेंट होना शुरू हो गई थी और इसलिए इसे रेनेसांस कहते हैं और इसे एलिज़ाबेथन इरा भी कहते हैं बिकॉज इसके अंदर क्वीन एलिज़ाबेथ आई थी. ठीक है, क्वीन एलिज़ाबेथ का इरा था ये जो 1558 से 1603 तक उसका इरा जाता है और इसे शेक्सपियरन इरा भी कहते हैं बिकॉज शेक्सपियर इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर ऑफ दिस एज. ही मेड अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश ड्रामास और ये इरा अपने इंग्लिश ड्रामास में थिएटर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा की परफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो है प्योरिटन एज. जो प्योरिटन एज है उसे हम एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट कुछ एज अपने राइटर के नाम से भी जानी जाती है और इसे एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं बिकॉज मिल्टन ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी थी प्योरिटन एज में. और इसके अलावा इस एज के अंदर प्योरिटन्स भी आए थे और कुछ क्लैश आ गया था, रिलीजन क्लैश आ गया था जिसकी वजह से प्योरिटन ने थिएटर को क्लोज कर दिया था फॉर द 18th century. सो दिस इरा इज़ आल्सो कॉल्ड द प्योरिटन इरा. सो ये जो इरा है ये स्टार्ट होती है 1600 से और 1660 तक ये इरा जाती है. ठीक है, और इस इरा के अंदर ये जो प्यूरी इरा है यानी प्योरिटन एज है इसके अंदर 3 तरह की इरा यानी स्मॉल इरा जिसे हम कह सकते हैं वो आती है. पहले तो आती है जेकोबियन इरा. ठीक है, जेकोबियन इरा जिसके अंदर जेम्स फर्स्ट आया था आफ्टर द डेथ ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ. जेम्स फर्स्ट रूल स्टार्टेड रूलिंग. जेम्स फर्स्ट स्टार्टेड रूलिंग इन द इंग्लैंड. ओके, और तो जेम्स फर्स्ट आया था उसका जो टाइम स्पैन था वो 1603 टू 1625 था. ठीक है, और फिर उसके बाद आता है हमारे पास कैरोलाइन इरा.
ठीक है। कैरोलाइन पीरियड जिसके अंदर चार्ल्स फर्स्ट जिसके अंदर हमारे पास चार्ल्स फर्स्ट आता है, ठीक है। और इसका जो टाइम स्पैन है वो 1625 टू 1649 है, ठीक है। और इसके बाद फिर आता है हमारे पास कॉमनवेल्थ पीरियड। जो कॉमनवेल्थ पीरियड है ये हमारे पास आता है आफ्टर द डेथ ऑफ द चार्ल्स फर्स्ट की डेथ के बाद कॉमनवेल्थ पीरियड आ गया था, ठीक है। ये बेसिकली ये तो स्टार्ट हो गया था आफ्टर विद द डेथ ऑफ द चार्ल्स फर्स्ट कॉमनवेल्थ पीरियड स्टार्टेड, बट यानी 1642 के बाद ही ये पीरियड स्टार्ट हो गया, लेकिन इनकी प्रॉपर रोलिंग जो स्टार्ट होती है ना वो 1649 टू 1660 तक जाती है, 11 ईयर, ठीक है। और इसकी जो एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इसके अंदर क्या था कि उन्होंने थिएटर को क्लोज्ड कर दिया था फॉर 18 ईयर के लिए, थिएटर बंद हो गए थे, ठीक है। 1642 टू 1660 के लिए इन्होंने थिएटर को क्लोज़ कर दिया था, ठीक है। और इसलिए इन्हें प्योरिटन इरा भी कहते हैं, क्योंकि जो प्योरिटन रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इसके अंदर रूल आउट किया था। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास इरा स्टार्ट होती है वो है न्यू क्लासिकल पीरियड, ठीक है। न्यू क्लासिकल पीरियड थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा एजेस देखने को मिलती है। न्यू क्लासिकल पीरियड का जो टाइम स्पैन है वो 1660 टू 1880 तक है। और उसके अंदर जो हमारे पास इरा आती है ना वो सबसे तो पहले हमारे पास आता है रेस्टोरेशन इरा। रेस्टोरेशन का वर्ड रीस्टोर से निकला है। वाई दिस पीरियड इज़ कॉल्ड द रेस्टोरेशन पीरियड? बिकॉज आफ्टर द क्लोज ऑफ द थिएटर एवरीथिंग वाज रीस्टोर्ड इन 1660, ओके। तो 1660 में हर चीज़ को रीस्टोर किया गया था, थिएटर को रीओपन किया गया था, हर चीज़ पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी ना प्योरिटन्स ने उसे ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है, इस रेस्टोरेशन इरा में। और इसलिए ये जो इरा है 1660 टू 1700 तक जाती है, ठीक है। और एज ऑफ ड्राइडन भी इसे कहा जाता है, बिकॉज ड्राइडन वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर ऑफ दिस इरा। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इरा आती है वो है एज ऑफ पोप, ठीक है। ऑगस्टन एज और एज ऑफ पोप और ऑगस्टन एज, यानी इस एज की थोड़ी सी खास बात ये है कि इस एज को एज ऑफ के इट वाज मोस्ट फेमस बिकॉज पोप वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर ऑफ दिस इरा, ठीक है। ही वाज मच फेमस फॉर हिज यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म इन हिज वर्क, ओके। और इसलिए इसे एज ऑफ पोप कहा जाता है। और ऑगस्टन एज पोप के साथ ऑगस्टन भी एक राइटर था, वो इस एज में अंदर फॉल करते हैं, उसने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस दी थी इस एज के साथ, ठीक है, अंदर। दूसरे नंबर पे फिर हमारे पास इस एज को हम कहते हैं 18th सेंचुरी लिटरेचर। अब 18th सेंचुरी लिटरेचर इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि 18th सेंचुरी लिटरेचर इसे इसलिए भी कहते हैं, एक तो वजह ये है कि इसके अंदर नॉवल की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हुई थी, ठीक है। हमारे पास हेनरी फील्डिंग जैसे राइटर्स आ गए थे, डैनियल डेफो आ गया था, तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर होने लगी थी, ठीक है। और ये 1700 से 1744 तक ये इरा जाता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इरा आती है वो हमारे पास एज ऑफ जॉनसन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, ठीक है, जो 1744 टू 1800 तक रही थी। जॉनसन ने इसने कंट्रीब्यूशन थी एज आई टोल्ड यू, ओके। और फिर जो नेक्स्ट इरा आती है वो हमारे पास है रोमांटिक इरा। रोमांटिक इरा जो स्टार्ट होती है फिर जो नेक्स्ट हमारे पास आती है वो है रोमांटिक इरा, ठीक है। रोमांटिक इरा क्या है? रोमांटिक इरा स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेड विच वाज द कोलाबोरेटिव वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज। उन्होंने दोनों ने वर्ड्सवर्थ और कोलरिज दोनों फेमस रोमांटिक पोइट हैं, और इन्होंने वर्क लिखा था लिरिकल बैलेड 1798 में। उसकी पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक इरा स्टार्ट हो गई, और ये 1798 टू 1824 तक इसका टाइम स्पैन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है विक्टोरियन इरा। विक्टोरियन इरा क्या थी? विक्टोरियन इरा के अंदर क्वीन विक्टोरिया आई थी मोनार्क पे इंग्लैंड के, और वो रही थी 1837 टू 1901 तक, ठीक है। वैसे ये इरा 1832 पे स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो क्वीन विक्टोरिया 1837 टू 1901 तक रही है, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट हमारे पास आती है मॉडर्न लिटरेचर। आफ्टर द विक्टोरियन इरा मॉडर्न लिटरेचर स्टार्ट ओके। मॉडर्न लिटरेचर जो 1900 से 1961 तक है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एडवर्डियन इरा यानी जो एडवर्ड इसके अंदर किंग था, ठीक है। फिर आता है हमारे पास जॉर्जियन इरा, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आफ्टर द मॉडर्न इरा पोस्ट मॉडर्न इरा स्टार्ट्स, ठीक है।
जो पोस्ट मॉडर्न इरा है वो हमारे पास स्टार्ट हो जाती है, और पोस्ट मॉडर्न इरा हमारे पास 1961 से स्टार्ट होती है, और जो जिस इरा में अब हम रह रहे हैं ये पोस्ट मॉडर्न ही है, यानी पोस्ट मॉडर्न इरा 1961 से स्टार्ट होकर अब तक वो पोस्ट मॉडर्न ही चल रही है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास साइंस आ गई, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, हमारे पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आ गई, तो ये हमारे पास पोस्ट मॉडर्न इरा चल रही है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ माई टूडेज लेक्चर। मैंने आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी इरा, ओके। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। We will further discuss it detail line by line of each era. So if you have any query, you can ask me freely. Allah Hafiz.